जैसे ही शेयर बाजार का नाम लिया जाता है हम और आप परेशान हो जाते हैं। लाल निशान, हरा निशान, बुलिश, बेरिश, और हम लगते हैं गूगल करने की निफ्टी ट्रेड कैसे करते हैं, सेंसेक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बाजार नीचे क्यों गिर रहा है, बाजार ऊपर क्यों जा रहा है, एफएनओ ट्रेडिंग क्या होती है। ये तमाम शब्द आपका दिमाग खराब कर देते हैं और इस क्लमजी वर्ड से मैं आपको बाहर लेकर चलता हूं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा शेयर बाजार क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बाजार में पैसा कैसे आता है, बाजार से पैसा कैसे बाहर जाता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। इन तमाम चीजों को मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, जिसको हवा बना दिया गया है ना। शेयर बाजार का नाम लेते आधे लोग तो दुम दबाकर भागते हैं, भाई शेयर बाजार में पैसे नहीं लगाने, पता नहीं कब पैसा डूब जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो समझने की जरूरत है कि आखिर शेयर बाजार होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर शेयर बाजार में ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए, शेयर बाजार एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। अगर भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहां पे दो तरह के जो इंडेक्स हैं वो ट्रेड किए जाते हैं। जैसे आपने सेंसेक्स का नाम सुना है, आपने निफ्टी का नाम सुना है। तो सेंसेक्स एक तरह का इंडेक्स है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उसी के अंतर्गत ये इंडेक्स आता है। दूसरा है निफ्टी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है देश का, यानी हमारे देश में दो तरह के इंडेक्सेस ट्रेड किए जाते हैं। मसलन अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो बटकरों का इस्तेमाल होता है, 1 किलो, 2 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम। तो उसी तरह से एक तरह की यूनिट है जिसके जरिए हम बाजार के मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि सेंसेक्स क्या होता है। देखिए, सेंसेक्स के अंदर देश की 30 बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें खरीद बिक्री के आंकड़ों के हिसाब से सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो ऊपर या नीचे जाता है। डिमांड सप्लाई का लॉ आपने पढ़ा ही होगा, जो चीज ज्यादा खरीदी जाती है, जिसकी ज्यादा डिमांड होती है, उसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। शेयर बाजार में सेम यही बेसिक फॉर्मूला काम करता है, क्लास 10 12 में आपने पढ़ा होगा। तो जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं, लिस्टेड होती हैं, और उन्हीं कंपनियों की मूवमेंट के हिसाब से सेंसेक्स का जो पॉइंट है वो ऊपर या नीचे होता है। अब समझिए, कंपनियों में खरीद बिक्री कैसे होती है। जो कंपनियां होती हैं वो शेयर बाजार से पैसा इकट्ठा करती हैं, उगाती हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनियों के ब्रांचेस खोलने के लिए, नए एम्प्लॉयज को भरने के लिए, नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए। यानी आपका, जनता का पैसा कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और उसी ग्रोथ से होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मिलता है। तो ये तो हो गया सेंसेक्स। अब निफ्टी क्या होता है? निफ्टी जो है वो नेशनल इंडेक्स है। इसके अंदर 50 कंपनियां होती हैं। 50 वो कंपनियां जिनमें सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री हो रही है, यानी 50 वो कंपनियां जिसमें सबसे अधिक मार्जिन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, खूब सारे शेयर खरीदे जा रहे हैं, खूब सारे शेयर बेचे जा रहे हैं। यानी वो 50 कंपनियां जो मार्केट की वोलेटिलिटी, यानी उसके उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, लिक्विड आना, लिक्विड जाना, पैसे की जो एंट्रेंस रहती है, पैसे का जो एग्जिट है, उसको जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देती है, जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, उन 50 कंपनियों को निफ्टी के अंदर सूचीबद्ध किया गया है। यानी जब इन 50 कंपनियों में खरीद बिक्री होती है तो इंडेक्स के अंदर फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। यानी अगर खरीद बिक्री ज्यादा हो रही है तो जो निफ्टी है, जो इंडेक्स है, एक तरह की यूनिट है जो इन कंपनियों के जो उथल पुथल है, जो मार्जिन है, जो खरीद बिक्री है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कंपनियों के शेयर ज्यादा बिकने लगते हैं, बाजार में पैसा आने लगता है, तो निफ्टी सर्र ऊपर भागता है। और जैसे ही आप बेचना शुरू करते हैं, बिकवाली होती है। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, बिकवाली क्या होती है? जब आप शेयर बाजार में अपने शेयर्स को बेचते होते हैं तो उसको बिकवाली कहते हैं, उसको बेरिश बोलते हैं। यानी बाजार बेरिश है, यानी बाजार में शेयर्स बिक रहे हैं, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने का मतलब होता है कि उनके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनको बेचकर वो पैसा कमा रहे हैं। तो जब बाजार में बिक्री शुरू होती है तो उस टाइप के बाजार के सिम्टम को हम बेरिश बाजार बोलते हैं, यानी बाजार गिर रहा है। और जब बाजार में खूब खरीदारी हो रही होती है, यानी लोग अपने डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर्स को परचेज कर रहे होते हैं, शेयर को खरीद रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि मार्केट बहुत बुलिश है, यानी खरीदारी का दौर चल रहा है, लगातार निवेशक पैसा लगा रहे हैं। तो दो तरह के इंडेक्सेस होते हैं शेयर बाजार में जो ये बताते हैं कि बाजार का मूड क्या है, बाजार का मूवमेंट क्या है, बाजार किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, बाजार नीचे जाने वाला है, बाजार ऊपर जाने वाला है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं जो मार्केट की हलचल को, मार्केट की खरीद बिक्री को बताती हैं, समझाती हैं। निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं। अब ये 50 कंपनियां चुनता कौन है, कैसे चुनी जाती हैं, या जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं उनको चुनने का मापदंड क्या है, मानक क्या है? देखिए, अगर 30 कंपनियों की सूची की बात करें तो वो 30 कंपनियां जिनमें सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री हो रही है, यानी जिन कंपनियों के मार्केट शेयर्स में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, या जिन कंपनियों ने बहुत सारे अच्छे मार्जिन के बारे में बात की है, अपने क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में अच्छी बातें की हैं, या वो कंपनियां जिनकी शेयर्स में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, यानी खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उन कंपनियों को, हजारों कंपनियों के बीच से उन कंपनियों को छांटा जाता है। क्योंकि बीएसई एनएसई पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, लेकिन उन सभी में वो 30 कंपनियां शामिल नहीं होती हैं।
सेंसेक्स में उन 30 कंपनियों का जो ग्रुप बनता है वो इसी आधार पर बनाया जाता है कि किस तरह से बाजार में खरीदारी हो रही है, क्या वॉलेटिलिटी है, किसके शेयर्स कितने बिक रहे हैं, किसके शेयर्स कितने खरीदे जा रहे हैं। तो उन 30 टॉप कंपनियों को चुना जाता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं तो मैं आपसे कहूं कि 30 उन सब्जियों के नाम बताइए जिनकी सबसे ज्यादा खरीद बिक्री हो रही है, तो आप पॉइंट नोट करना शुरू करेंगे भाई कि ये सब्जियां जिनमें सबसे ज्यादा खरीदारी और बिक्री हो रही है। यानी वो 30 सब्जियां सबसे ज्यादा बेची और खरीदी जा रही हैं, इसलिए वो मार्केट के इंडेक्स को डिसाइड करने वाला फैक्टर बन जाती हैं। इसलिए वो 30 कंपनियां सेंसेक्स के अंदर डाली जाती हैं और उन्हीं 30 कंपनियों की खरीद बिक्री के आधार पर सेंसेक्स के मूवमेंट को, वोलेटिलिटी को, उसके मार्जिन को कैलकुलेट किया जाए। सेम यही फॉर्मूला निफ्टी के साथ भी लागू होता है। वो 50 बड़ी कंपनियां जिनमें सबसे अधिक खरीद बिक्री हो रही है, जिनमें सबसे अधिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिनमें निवेशक ज्यादा पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू, जिनकी मार्केट एसेट ज्यादा होती है, उनकी लिस्टिंग, उनकी ग्रुपिंग की जाती है। तो ये तो समझ में आ गया कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक दो तरह की यूनिट है, दो तरह के बटकरे हैं, दो तरह का एक यूनिट वाइज सेगमेंट है जो ये डिसाइड करता है कि किस तरह से मार्केट के मूवमेंट को जज किया जाए, देखा जाए। उसके बाद अब बात हुई, मैंने आपको यह बता दिया कि बिकवाली क्या होती है, मैंने आपको यह बता दिया कि बेरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है, लाल निशान, हरा निशान क्या होता है। देखिए, जब बाजार पूरे दिन सुबह 9 बजे बाजार खुलता है और शाम को 3:30-4 बजे तक मार्केट बंद हो जाता है, इस दौरान जो भी खरीद बिक्री होती है, अब जैसे सेंसेक्स, अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स लाल निशान में बंद हो रहा है, यानी गिरकर बंद हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो 30 कंपनियां जो सेंसेक्स के मूवमेंट को डिसाइड करती हैं, उनमें बिक्री हुई है, उनमें बहुत ज्यादा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, यानी अपना पैसा मार्केट से निकाला है, शेयरों को बेचा है, इसीलिए वो लाल निशान पर बंद होते हैं। लेकिन अगर सेंसेक्स की जो 30 बड़ी कंपनियां हैं जिनमें सबसे अधिक वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, खरीद बिक्री दिखाई दे रही है, लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तो वो हरे निशान पर बंद होता है। यानी मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने निफ्टी की जो 30 कंपनियां हैं उनमें खरीदारी की है, इसलिए वो ग्रीन निशान पर बंद हो रहे हैं। सेम यही बात निफ्टी के लिए लागू होती है। अगर निफ्टी में जो 50 लिस्टेड कंपनियां हैं, अगर उसमें खरीदारी होती है तो वो हरे निशान पर बंद होता है। अगर बिकवाली हो रही है यानी शेयर बेचे जा रहे हैं तो वो लाल निशान पर बंद होता है। यानी सबसे बड़ा बेसिक समझने की यह जरूरत है कि शेयर बाजार के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। इसके लिए हर बार आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है। मार्केट की टर्म्स और कंडीशन को पढ़िए, समझिए। जब आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो किसी और के भरोसे क्यों कर रहे हैं? आपका खून पसीने का कमाई का पैसा है, तो सबसे पहले आप भी मार्केट को स्टडी करिए, बाजार को समझिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है कि लॉगरिथम टेबल याद करने आपको कि 13 का पहाड़ा याद करके सुनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक समझिए। जब आप बेसिक समझेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि मेरा पैसा कहां कहां लग रहा है। और ये जो 30 कंपनियां सेंसेक्स की हैं और जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, इनमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती हैं। मसलन वो फार्मा की हो सकती है, वो आईटी की हो सकती है, वो ऑटो की हो सकती है। तो अलग अलग सेक्टर है। जैसे हमारे खाने की थाली में सब्जी भी होती है, अचार भी होता है, दाल भी होता है, चावल भी होता है, इसी तरह जो सेंसेक्स और निफ्टी का ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो भी अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई ऑटो का है, कोई मेटल का है, कोई फार्मा का है, कोई ऑयल एंड गैस का है। इसी तरह अलग अलग वो बुके होता है अलग अलग कंपनीज का। उम्मीद करता हूं कि आज का जो शेयर मार्केट बेसिक है आपको समझ में आया होगा। अगली बार कुछ ऐसे ही बेसिक को रोचक तरीके से बताने और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि शेयर बाजार का जो भूत है आपको डराए। नमस्कार।